अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल और मैं हूं इरफान शाहिद। अपने प्रोग्राम मसला क्या है में हम करेंगे निशानदेही इन सुलगते मसाइल की जो सरकारी महकमों की गफलत, लापरवाही और बद इंतज़ामी के बायस नासूर बनते जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम मसला क्या है में पाकिस्तान भर में मौजूद मशरिक डिजिटल के ब्यूरोज़ और नुमाइंदगान की इन रिपोर्ट्स को पेश करते हैं जो महज खबर नहीं होती। आज के प्रोग्राम मसला क्या है में हम सबसे पहले बात करेंगे चन्योट में बिजली की जालमाना बंदिश की। शदीद गर्मी और हब्स के आलम में वापडा की जानब से बिजली की गैर इलानिया और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ही बिजली की आंख मचोली ने अवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया है। चन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर चुका है। ऐसे में वापडा हकाम की जानब से बिला जवाज़ बिजली की फराहमी में तातुल ने अवामी हलकों में शदीद गमो गुस्से की लहर दुरा दी है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ शदीद गर्मी है तो दूसरी तरफ बिजली की अदम दस्तयाबी ने घरों और बाजारों में मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। मकामी शहरी और ताजर बरादरी ने सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बिजली ना होने से पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो रही है। मोटरें नहीं चल रही जबकि कारोबारी मराकज में काम ठप होकर रह गया है, जिससे दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह मुतासर है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत और वापडा के आला हकाम फौरी तौर पर नोटिस ले और शहर में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद करे। क्या कहना चाहते हैं लोड शेडिंग हुकूमत से, क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हुकूमत को मिल रहे से नवा सरप्राइज दी जा रही है। बहुत शदीद गर्मी है। इस मरतबा ईद उल जुहा पे भी गवर्नमेंट ने हमें सरप्राइज दिया है लोड शेडिंग की सूरत में। लोग पहले ही गर्मी से मरी हुई है, महंगाई से मरी हुई है, नया अब हम लोड शेडिंग का गिराया हुआ है हमारे पे। करे जाए जो करना है, हम फंसे हुए जो है, हम लोग मजबूर हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन हुकूमत इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। पिछले तबके में जुल्म किए जा रही है, तो बोलने वाला पूछने वाला तो लॉकडाउन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? लॉकडाउन भी जो काम का टाइम होता है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का दाम डालती है। कारोबार पहले ही नहीं है, दुकानदार बारी बैठे हुए हैं, सारा दिन गैस ही नहीं होती। उस टाइम में गैस होती है, घर से औरतें काम में लगी हुई होती है, कोई भी निकलती नहीं है। फिर काम का टाइम होता है तो हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मुतालबा ये लिहाजा हमारे बारे में कुछ सोचा जाए और कोई होश का फोन लिया जाए। गरीब आदमी का सोचें, गरीब आदमी मर रहा है, बहुत मजबूर है, ज़्यादा हमारा ख्याल लिया जाए। चनाब नगर में गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग घरेलू सार्फिन के लिए वबाले जान बन गई। गैस के कम प्रेशर के बायस घरेलू खवातीन को खाना तैयार करने में दुश्वारी पेश आ रही है। शहरियों ने शिकायत की है कि गैस की गैर तसल्ली बख्श फराहमी के बायस इन्हें मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, जिससे घरेलू अखराजात में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब तंदूरों पर रश बढ़ गया है और लोग मजबूरी के तहत रोटियां और दीगर खुरोनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मकामी रहायशियों ने मुतलका हकाम से मुतालबा किया है कि गैस लोड शेडिंग के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और गैस प्रेशर को बेहतर बनाकर शहरियों को दरपेश मुश्किलात का फौरी अजाला किया जाए। जामपुर के नवाही इलाके यूनियन कौंसिल हीरो में दरिया सिंध के किनारे कायम सुपर बंद कमज़ोर होना शुरू हो गया। दरिया का पानी बंद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। पानी के बढ़ते हुए दबाव के बायस कटावों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे इलाके में खौफो हरास फैल गया है। चंद रोज कबल सुपर बंद की मजबूती और तामीर के लिए एक मंसूबा मंजूर किया गया था और इस पर कुछ दिन काम भी जारी रहा। ताहम पानी के शदीद दबाव के बायस ठेकेदार और मुतलका हुकूमती अमला काम अधूरा छोड़कर गायब हो चुका है। मकामी शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर दरिया सिंध का कटाव मजीद बढ़ गया तो यूनियन कौंसिल हीरो की 20,000 से ज़ायद आबादी शदीद खतरे से दो चार हो सकती है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब MNA फौरी नोटिस लेने और सुपर बंद की तमीर व मजबूती का काम हंगामी बुनियादों पर दोबारा शुरू करने की अपील की है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं जामपुर के नवा इलाके यूनियन कौंसिल हैरो में। यूनियन कौंसिल हैरो में दरिया सिंध का कटाव जो है बड़ी तेजी से हो रहा है और दरिया सिंध का जो पानी है वो यूनियन कौंसिल हैरो की बांध को टच कर रहा है और दरिया सिंध की जो बांध है ना हैरो पर बनी हुई है वो इंतहाई कमजोर है।
वो रेत के टेले बने हुए थे और हुकूमत की तरफ से जो सिपर बांध की मंजूरी थी वो सिपर बांध अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, उसको ठेकेदार छोड़कर भाग गए हैं। सिपर बांध की आप वहाँ देख रहे हैं, वो वहाँ पर रेत के टेले बने हुए हैं और डिजाइन का जिम्मेदार कौन है? ना ही पटवारी का अमला आता है, ना ही कोई हुकूमत का अमला आता है। अगर खुदा न खासा यहाँ पर कोई हादसा हो भी जाए दरिया का, तो ये 10,000 आबादी का कौन जिम्मेदार होगा? हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, सरदार अरशद अली खान गुरगानी, अमार खान लिगारी से अपील है कि इस सिपर बांध को आप जल्द ही जल्द इसका काम शुरू करें ताकि ये जो हैरो की आवाम है इसको फायदा हो सके। जी शुक्रिया। नारंग मंडी और इससे मुल्हका 250 से ज़ायद देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी का मसला संगीन सूरत अख्तियार कर गया है। इलाके की बड़ी आबादी आज भी साफ पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम है और लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए घरों के बाहर नस्ब गहरे बोरों, मसाजिद में दस्तयाब पानी या महंगे दामों खरीदे गए पानी पर इन्हिसार करने पर मजबूर हैं। कई दहाइयाँ कबल सरकारी सतह पर नारंग शहर में पाइपलाइन बिछाकर घरों को पानी के कनेक्शन फराहम किए गए थे, ताहम 40 साल से जायद अरसा गुजरने के बाद ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइंस बोसीदा और नकारा हो चुकी हैं। मुतअद्दिद मुकामात पर पाइप फट जाने के बायस गटरों और नालियों का आलूदा पानी जंग आलूद ज़र्रात, रेत और मिट्टी पानी की सप्लाई में शामिल होकर घरों तक पहुँच रही है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत में नारंग की शर्की आबादी को साफ पानी की फराहमी के लिए 195 मिलियन रुपए की लागत से एक नया वाटर सप्लाई मंसूबा शुरू किया गया था। मंसूबे के तहत ओपन पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दी गई थी, ताहम मुबैना तौर पर इसके बरअक्स ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन बिछा दी गई। इस मंसूबे के लिए पानी ज़खीरा करने की गरज से बड़ी टैंकियां भी तामीर की गई, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका। मंसूबे की तकमील के बाद हुकूमत की तब्दीली के बायस इस पर पेशरफ्त रुक गई। मुबैना बेज़ाब्तगियों और करप्शन के इल्ज़ामात के सबब मंसूबा ताहाल फाल नहीं किया जा सका, जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अवाम को इसका कोई अमली फ़ायदा नहीं पहुँच सका। इलाका मकीनों का मजीद कहना है कि नए मंसूबे के तहत ना तो घरों को पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं और ना ही बाकायदा सप्लाई का आगाज़ किया गया है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट भी अक्सर गैर फाल पड़े हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और ज़िलाई इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि साफ पानी की फराहमी के मंसूबों को फौरी फाल किया जाए, बुसीदा पाइपलाइनों की तब्दीली यकीनी बनाई जाए और आवाम को सेहत बख्श पीने के पानी की सहूलत फराहम की जाए। हबीबाबाद से चूचक रोड कई साल से टूट फूट का शिकार। कारपेट बनाने की बजाय टीएसटी रोड बनाने का मटेरियल पहुंच गया। चूचक रोड जो कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है की तामीर शुरू होने पर आवाम को उम्मीद थी कि सड़क को कारपेट किया जाएगा, ताहम टोकरी वाले रोड की तामीर के लिए बजरी, मशीनरी और तार कोल के ड्रम समेत दीगर मटीरियल मौका पर पहुंचने के बाद इलाका मकीनों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का कहना है कि इन्हें मुसलसल कारपेट रोड की उम्मीद दिलाई जाती रही, लेकिन अब मसूल होने वाले मटीरियल से जाहिर हो रहा है कि सड़क को टीएसटी तर्ज पर तमीर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 8 किलोमीटर मंसूबे में खोखर पुल से आगे अजाफी हिस्सा शामिल होने के बायस फंड्स के मसाइल सामने आए हैं, ताहम इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता वजाहत नहीं की गई। कंट्रैक्टर के साइट इंचार्ज के मुताबिक मंसूबे पर टीएसटी रोड ही तमीर किया जा रहा है और काम मुतलका हकाम की हदायत के मुताबिक जारी है। इलाका मकीनों का मौक़िफ़ है कि पंजाब भर में अहम शाहराएँ कारपेट की जा रही हैं, लिहाजा चूचक रोड को भी मेयारी कारपेट रोड बनाया जाए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और मंसूबे का अस्सिर नो जायज़ा लेने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद की अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट में पेश आने वाला अलमनाक हादसा सिर्फ 4 मजदूरों की मौत की खबर नहीं, हमारे निज़ाम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। एनएलसी कंपनी के 4 मुलाजमीन सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान जहरीली गैस का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। एक मजदूर की हालत गैर होने पर इसे बचाने के लिए दीगर 3 साथी भी गटर में उतरे, मगर मुनासिब हिफाजती इकदाम ना होने के बायस
चारों दम घुटने से मौका पर ही जाबाक हो गए। ये हादसा फैसलाबाद फेडमिक इंडस्ट्रियल एस्टेट के इस मेन हॉल में पेश आया, जहां मजदूरों को तकरीबन 18 फुट गहरे गटर में उतारा गया, लेकिन ना इन्हें हिफाजती किट्स फराहम की गई, ना ऑक्सीजन सिलेंडर, ना गैस चेक करने का कोई निज़ाम मौजूद था और ना ही हिफाजती SOPs पर अमल दरामद किया गया। सवाल ये है कि ये मजदूर अपनी मर्जी से मौत के कुएं में उतरे थे या फिर रोजगार बचाने और अपने अहले खाना का पेट पालने की मजबूरी इन्हें इस खतरनाक काम पर ले गई। अगर वो गटर में ना उतरते तो शायद नौकरी से महरूम हो जाते, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि वो अपने घरों को वापस ही नहीं लौट सकेंगे। हादसे के बाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। 7 रोज में रिपोर्ट तलब की गई, मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ इंक्वायरी काफ़ी है? क्या माजी के ऐसे हादसात के बाद भी जिम्मेदारों को वाकई सज़ा मिली? और क्या आइंदा मजदूरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मुअस्सर निज़ाम बनाया जाएगा? ये वाक़या सिर्फ 4 ख़ानदानों का दुख नहीं, पूरे माशरे का अलमिया है। जब तक सीवरेज लाइनों और मेन होल्स में काम करने वाले मजदूरों को जदीद हिफाजती आलात, तरबियत और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता, ऐसे हादसात होते रहेंगे और गरीब मजदूर अपनी जानों का नजराना देते रहेंगे। सवाल सिर्फ 4 जानों का नहीं, हर इस मेहनत कश का है जो रोज़ी की तलाश में अपनी जान खतरे में डालने पर मजबूर है। ज़कात ऑफिस चनियोट में मुबैना माली बेज़ाब्तियां अरूज पर। कई साल से खड़ी गाड़ी सालाना लाखों रुपए का पेट्रोल पी गई। ज़कात ऑफिस में गोश्त मुलाजमीन का भी इंकशाफ। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के कई रिश्तेदार घर बैठे तनख्वाहें लेने लगे। कई महकमाना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए दोहरी मुलाजमतों में भी मुलव्वस निकले। बावसूख ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर मोहम्मद हबीब, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर अफजल सलीम जप्पा और जूनियर क्लर्क मोहम्मद सलमान ने बहती गंगा में हाथ धोए। साबिक मुलाजम ने ज़कात ऑफिस में होने वाली मुबैना करप्शन पर सूबाई मुतसिब पंजाब और एंटी करप्शन में दरख्वास्तें दे दी और इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। दरख्वास्त गुजार की जानब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि फील्ड क्लर्क्स दफ्तर हाजिर नहीं होते, जाली हाजिरियां लगाकर बाकायदगी से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, जबकि अफसरान भत्ता वसूल कर रहे हैं। महकमाना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए बिस्तर एहलकार दोहरी मुलाजमतें कर रहे हैं। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के करीबी रिश्तेदार अब्दुल्ला जप्पा फील्ड क्लर्क दफ्तर हाजिर ही नहीं होते और निजी रमजान शुगर मिल्स में मुलाजमत करते हैं। क्लर्क सरमद पेट्रोल पंप पर काम करता है और पेट्रोल की मद में मुबैना माली बेज़ाब्तियों और फर्जी पर्चियों में मुलव्वस है। इस तरह मोहम्मद आसिफ फील्ड क्लर्क डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर का रिश्तेदार है और घर बैठे तनख्वाह ले रहा है। अजमतुल्ला जप्पा नामी एहलकार भी डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर का भांजा है और बगैर हाजिरी तनख्वाह वसूल कर रहा है। सरकारी महकमों में एहतसाब की जरूरत हमेशा से रही है, लेकिन इस जानब कभी तवज्जो नहीं दी गई और इस वजह से आज ज़कात ऑफिस चनियोट करप्शन का गढ़ बन चुका है। ज़कात ऑफिस में होने वाली बदअनवानियों, रिश्वत सतानी और रिश्तेदारों को नवाजने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जिम्मेदार अफसरान के ओहदों की परवाह किए बगैर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे कबल महकमे की एक साबिक मुलाजम की जानब से दायर दरख्वास्तों पर इंक्वायरी से पहले इस बात की भी यकीन दहानी कर लेनी चाहिए कि कहीं ये बुग़्ज़े माविया में दी गई दरख्वास्तें तो नहीं, और अगर ये इल्ज़ामात महज इल्ज़ाम नहीं हक़ाइक़ पर मबनी है तो कार्रवाई तो बनती है। ये हैं कि दफ्तर में करप्शन का बाजार गंवा है। DZC चनियोट का ऑफिस है। मैं भी यहाँ मुलाजिम रहा हूँ, 22 साल से मैं मुलाजमत की, ना मेरे पे कोई इंक्वायरी है ना कोई मेरे पे इल्ज़ाम है। लेकिन हमारे दफ्तर की गाड़ी 8 साल से खड़ी है, उसकी फ्यूल की मद में हज़ारों रुपए बल्कि लाखों रुपए निकलवा के ये खा गए हैं। इनके अपनी जेबों में जाते हैं या फ़र्ज़ी दौरे डालते हैं, फ़र्ज़ी ये लाग बुक बनाते हैं और फ़र्ज़ी ये बिल पास करवाते हैं। सरमद पेट्रोलियम से मिले हुए हैं, वहाँ से फ़र्ज़ी पर्चियाँ भेज के कैश ले लेते हैं। तो उसके अलावा गोश्त मुलाजिम हैं जो आते ही नहीं दफ्तर और मुफ्त में तनख्वाहें ले रहे हैं, जिनकी पुष्पनाई अफजल सलीम जप्पा डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर कर रहा है। चंद दिन पहले हमें 4 माह से सैलरी नहीं मिल रही थी। हमें डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर ने कहा आपको एहतजाज करो ताकि सैलरी आपको जारी हो, सेक्रेटरी आपको जब सैलरी जारी करेगा। हमने एहतजाजन एक मीडिया के सामने इस्तीफ़ा का डरावा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमें ब्लैकमेल किया गया। उस इस्तीफ़े को इन्होंने नंबर डायरी डिस्पैच लगा के हमें ब्लैकमेल किया कि हुकाम बाला ने ये आपका ना ऊपर बहुत सख्त नोटिस लिया है, आप हमें माल पानी दो वरना आप नहीं बचते। मैंने फील्ड क्लर्कों से पैसे इकट्ठे करके 1,90,000 रुपये सुलेमान JC को दिया
उसने डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर को दिया। इन्होंने डेयरी डिस्पैच वाला इस्तीफ़ा मुझे उठा के दिया और आला हुकाम को इन्होंने झूठ बोला कि इनके इस्तीफ़े नहीं आए, जबकि सरकारी डाक मेरे पे मौजूद है। उसके अलावा जो है ना दोहरी मुलाजमत करते हैं जो पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, उनको पुष्पनाई हासिल है, उनको तनख्वाहें यहाँ से जारी होती हैं। इसके अलावा ज़्यादा अकरबा परवरी है यहाँ। डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर के जो हैं भांजे भतीजे वो दफ्तर में लगे हुए हैं, वो आते ही नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हैं, करप्शन का एक बाज़ार गर्म है। मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए। मैंने सूबाई मौसम को भी दरख्वास्त दी है, मैंने सेक्रेटरी इरफान अहमद सिंधु साहब ज़कात को भी दरख्वास्त दी है और डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर को भी दी है, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं इल्तिजा करता हूँ कि इसकी शफाफ इंक्वायरी की जाए और इनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। जी नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम मसला क्या है। अगर आप भी अपने इलाके, अपने शहर के मसाइल आला हकाम तक पहुँचाना चाहते हैं तो मशरिक डिजिटल से रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।